हालेलुया, सभी को जय मसीह की। अब हम वचन आगे पढ़ेंगे पुराना नियम उत्पत्ति से अध्याय 24 का। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि इसहाक के विवाह का वर्णन। हालेलुया मेरे प्रियो, मैंने आप सभी को बताया कि जो अब्राहम की पत्नी सारा थी वो मर गई, तो फिर उसके पुत्र इसहाक का विवाह का वर्णन के बारे में बताया जा रहा है कि अब्राहम ने अपने दास को कहा कि तुम मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी ले आओगे, लेकिन मैं जिन लोगों के देश में रहता हूँ, जिसे प्रभु ने मुझे देने का वादा किया है, इनके बीच में नहीं, बल्कि तुम मेरे पिता मेरे कुटुंब के घर जाओगे और वहां से मेरे पुत्र के लिए बेटी लेके आओगे। हालेलुया मेरे प्रियो, हम ये देखते हैं कि अब्राहम ने उन लोगों को रिजेक्ट क्यों किया कि उनके बीच से मुझे मेरे बेटे के लिए पत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे। वो दूसरे परमेश्वर की आराधना किया करते थे, वो जीवते परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। अतः अब्राहम जो प्रभु को अपने जीवन में प्राथमिकता देने वाला मनुष्य था, उसने कहा कि मैं अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी लड़की से नहीं करूँगा जो अन्य जाति से हो, जो प्रभु पे विश्वास न करती हो। अतः तुम मेरे पिता मेरे कुटुंब के लोगों के बीच में जाओ जो यहोवा परमेश्वर की आराधना किया करते हैं, उनके बीच से ही मेरे लिए एक पुत्र वधू लेके आओ। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं आज। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर कुएं के पास बैठाया। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं कि जब अब्राहम के दास ने अब्राहम से बातें की, तो वो क्या किया कि उसके घर से धन दौलत में से कुछ कुछ लेके ऊँटों और गधों पे लाद के उस नगर को चला जहाँ उसके भाई बंधु रहते थे। हालेलुया। तो जब उस नगर में पहुंचा तो नगर के बाहर एक कुआं था, उस कुएं के पास वो ठहर गया। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। वह कहने लगा कि हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हालेलुया मेरे प्रियो, जो अब्राहम का दास है वो उस गांव उस नगर को पहुंचा तो संध्या का समय हो गया था। उसने कुएं के पास रुका, क्योंकि गांव नगर की स्त्रियां कुएं पर पानी भरने के लिए आती थी। तो उसने यहोवा पिता से प्रार्थना की कि हे पिता, हे परमेश्वर, तुझे जो मेरे स्वामी मेरा जो आराधना तेरी किया करता है, तेरे ऊपर विश्वास किया करता है, आज मैं उसका दास होने के नाते तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मेरे स्वामी के कार्य को सिद्ध कर, उसकी योजना को सिद्ध कर, मेरी अगुवाई कर और उसके ऊपर करुणा दिखा। हालेलुया। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वो कहे कि ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया है। इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हालेलुया मेरे प्रियो, अब्राहम का दास कहता है कि हे प्रभु यहोवा, आज मेरे स्वामी के कार्य को सिद्ध कर। अब मैं जो इस कुएं के पास बैठा हूँ, तो जो स्त्रियां जल भरने के लिए आ रही हैं, तो मैं तुझसे एक चिन्ह मांगता हूँ कि मैं जिस स्त्री को कहूँ कि मुझे पानी पिला, तो वो कहे कि ले पी ले, और तेरे इसके पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। वही उसकी निशानी होगी कि तूने मेरे परमेश्वर के वचनों के अनुसार, यानी तूने मेरी बातों के अनुसार, मेरी प्रार्थनाओं के अनुसार मेरी अगुवाई की है। अतः वही लड़की इसहाक के लिए हो। हालेलुया मेरे प्रियो, हम यहाँ क्या समझते हैं कि यहाँ अब्राहम के दास ने परमेश्वर से एक ऐसी प्रार्थना की जो कि असंभव हो। हालेलुया मेरे प्रियो, ऊँटों को पानी पिलाने का मतलब कि बहुत से जल जिसकी कोई सीमा न हो। ऊँट जब पानी पीते हैं तो वो अपने शरीर में पानी को एकत्रित भी करते हैं। अतः क्या हम देखते हैं कि ऊँट यात्रा करके आए हुए थे, वो प्यासे थे, उनकी जो पानी की स्टोर करने की थैली थी वो भी लगभग खत्म हो चुकी होगी। हालेलुया मेरे प्रियो, हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि ऊँट के लिए पानी पिलाना एक असंभव बात है। तब
अब्राहम के दास ने कहा कि हे प्रभु, जो लड़की असंभव काम को करने के लिए कहेगी उसी को मैं मानूंगा, क्योंकि वो तेरी ओर से होगी। आमीन।